अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इम्तियाज़ अली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की तवसल से आपके पेश खिदमत हाज़िर हूँ नए प्रोग्राम नए मौजू के साथ। जैसा कि दोस्तों मेरा एक चैनल है यूट्यूब पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जिसमें मैंने मुख्तलिफ़ जो भी फसल हैं जो हमारे सिंध के इलाके में काश्त की जाती हैं, जैसे कि चावल की काश्त, गंदम, भिंडी, मकई और जो भी चारा जात में काश्त किए जाते हैं, उसके हवाले से डिटेल पूरी वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पे मौजूद मिलेंगी। आज जो मैं फसल काश्त है जो आपको मैं शेयर करने वाला हूँ वो है लूसन की काश्त। लूसन चारा जात में शामिल होता है। ये वो हज़रात जो दोस्त जो माल मवेशी रखने पसंद करते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। जो मालूमात आपको चाहिए आप मेरे साथ इस वीडियो के साथ जुड़े रहें और ये वीडियो पूरा देखें तो आपको इसकी मालूमात हो जाएगी। लहसुन की काश्त बहुत फ़ायदेमंद है और इसका जो बीज है वो आप कहीं से भी हासिल कर सकते हैं। ये हमारे सिंध में बहुत ज़्यादा काश्त की जाती है। अगर आपको अब दूसरे सूबों में ये बीज नहीं मिलता तो सिंध से आपको बआसानी मिल जाएगा। इस बीज का पर केजी 700 साढ़े 700 और 1000 रुपये तक मिलता है। ये बीज आप एकड़ में 2 केजी के हिसाब से या 3 केजी के हिसाब से भी काश्त कर सकते हैं। अगर आपकी ज़मीन बेहतर लेवल की है 2 केजी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर आपकी ज़मीन लोअर लेवल की ज़मीन है तो आप उसमें 3 केजी बीज इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत मुनाफेबंद और फ़ायदेमंद फसल है। आप इससे चारा भी हासिल कर सकते हैं और इसका जो अगर आप बीज छोड़ेंगे तो ये बीज भी बहुत महंगा और मुनाफे बख्श बेचा जाता है। इसके अलावा इसकी जो कट्टी होती है, भूसा होता है, वो भी बहुत मुनाफा और बहुत महंगा जाता है। यहाँ पे हमारे पास जो तकरीबन ब्रोकर होते हैं वो 2000-2500 मन के हिसाब से ख़रीद करते हैं और वो दूसरे शहर में जाके 4000, 4500, 5000 में रुपया मन बेचते हैं, क्योंकि ये एक्सपोर्ट होती है बाहर के ममालिक में, जैसे कि सऊदी अरब हो गया, दुबई हो गया, क्योंकि वो जो ऊँट और घोड़े के रखने के शौकीन वो पसंद करते हैं, वो उनके चारा जात में शामिल होती है। इसीलिए ये दूसरे और ममालिक में भी बरामद की जाती है। इसलिए ये जो दोस्त काश्त करना चाहते हैं वो काश्त करें, उससे बहुत अच्छा मुनाफा अच्छा फ़ायदा होगा। जो मैंने काश्त की है 2 एकड़ की है, उसमें मैं तकरीबन 1,20,000 रुपये का जो मुनाफा मैं हासिल कर चुका हूँ। सिर्फ़ उसके चारा जात उसकी कटाई मैंने 10-12 दफ़ा मैंने कटाई की है। तकरीबन 2 एकड़ से 140 मन जो मुझे इसमें से जो चारा मिला है वो मैंने बाज़ार में बेचा है और जो इसका रेट है पर मन के हिसाब से 300 साढ़े 300 पर मन के हिसाब से गया था और बीच में इसका रेट थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था। अब उसका 350 रुपया मन के हिसाब से ये जा रहा है। अभी तकरीबन मैंने 1,40,000 रुपया मुनाफा कमा चुका हूँ। अब मैं इसको जो है बीज पे छोड़ूंगा। हम जो काश्त करते हैं इसमें चावल की काश्त करते हैं। बीज चावल की काश्त जून जुलाई के माह में काश्त की जाती है, इसलिए अभी मैं इसको बीज पे छोड़ रहा हूँ और बीज तैयार हो जाएगा तो इसकी हार्वेस्ट करके इसका बीज निकाल के उसको बीज को हम बाज़ार में बेचेंगे और उसकी कट्टी को भी बेचेंगे। चलो वो जो मैं जो काश्त किया है फसल की मैं आपको दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये जो लहसुन है वो हमने काश्त किया है। तकरीबन जब हमने चावल की काश्त की थी, वो चावल काश्त करने के बाद हमने चावल तो हार्वेस्ट कर लिया। हार्वेस्ट करने के बाद मेरी जो ज़मीन है वो निचली सतह पे है, उसमें किच गारा था, उसके हवाले से इसको मैं कल्टीवेट नहीं करवा सका। फिर मैंने ये किया कि इसमें जो लहसुन का बीज है वो 700 साढ़े 700 रुपया पर केजी मुझे मिला। मैंने 6 केजी जो बीज है लहसुन का वो मैंने इसमें ज़मीन में जो पोखाई करा दी, ज़मीन में हारी से ज़मीन में मैंने बो दिया है। जिसके बाद ये तकरीबन 10 दफ़ा मैंने इसकी कटाई की है। इसकी जो अभी जो रेट चल रहा है मार्केट में ये तकरीबन 300 साढ़े 300 रुपया मन चल रहा है। मैंने 50 से 60-70 हज़ार रुपया इससे कमा चुका हूँ। अभी हम जो है इसमें चावल की काश्त करते हैं तो तकरीबन इसकी जो ये जो लास्ट हार्वेस्ट है वो मैं करवा रहा हूँ। उसके बाद मैं इसको बीज पे छोड़ दूँगा। इसका बीज भी जो है बहुत महंगा जाता है। जब ये हार्वेस्ट हो जाएगा तो इससे
ہم بیج نکالیں گے، بیج نکالنے کے بعد وہ جو بیج ہیں ہم مارکیٹ میں سیل کرتے ہیں، وہ 33,000 ابھی چل رہا ہے۔ جب یہ ہارویسٹ ہو جائے گا تبھی ریٹ کچھ گر جاتا ہے، 22,000 20,000 22,000 میں یہ من جاتا ہے اس کا ریٹ۔ اور اس کی جو کٹی ہے، کٹی جو اس میں نکلتی ہے، یہ جو اس کے پنوں کی یہ وہ بھی بہت مہنگی جاتی ہے۔ یہ اس کی کٹی جو ہے وہ باہر ایکسپورٹ ہوتی ہے، باہر کے ممالک میں ایکسپورٹ ہوتی ہے۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ یہ جو ممالک ہیں، دبئی ہو گیا، سعودی عرب ہو گیا، ان میں جہاں پہ یہ اونٹ گھوڑے وغیرہ جو پالتے ہیں عرب صاحبان، وہ پہ یہ کاشتکار تو ہوتی نہیں ہے زراعت، تو یہ ایکسپورٹ ہوتی ہے باہر کے ممالک میں۔ یہ تقریباً 3,000-3,500 میں اس کی کٹی جاتی ہے، یہ ممالک میں کی جاتی ہے۔ جو دوست ہمارے چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہمارے چینل کو جو ویڈیو دیکھتے ہیں، جو دوست ویڈیو دیکھ کے چلے جاتے ہیں، سبسکرائب نہیں کرتے اور لائک نہیں کرتے، ان سے بھی ہماری التجا ہے کہ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اس سے آپ کا کوئی بھی خرچہ نہیں ہوگا، اس سے یہ ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے گی، ہم نیو ہیں، ہم اپنے چاہتے ہیں کہ کچھ بہتر کریں اور اپنے ویورز کو کچھ بہترین ویڈیو مہیا کریں۔ اگر آپ ہماری حوصلہ افزائی کریں گے تو ہم اچھی ویڈیو بنا سکیں گے، اور اسی حوصلے کے تحت ہم اچھی کوالٹی کی ویڈیو آپ تک پہنچا سکیں گے اور انفارمیٹو ویڈیو پہنچا سکیں گے۔ اللہ حافظ۔